तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इन दीपकों ने बताई। नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका के माध्यम से आपको बताएंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक बड़ी क्रांति। गायत्री परिवार के पहल से आज दुनिया भर में एक बड़ा प्रचलन बन रहा है। अपने जन्म दिवस पर लोग केक नहीं काट रहे, अब सालगिरह या जन्म दिवस पर हवन का बढ़ रहा है प्रचलन। घर घर लोग हवन कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव दुनिया में देखा जा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के अथक प्रयास से, संस्कार सभ्यता से बढ़ते हुए कदम भारत के। अब जन्म दिवस पर, सालगिरह पर केक नहीं कट रहा है, अब हो रहा है हवन का चलन घर घर पर। जी हाँ, लोग गायत्री यज्ञ से जुड़ रहे हैं अपने जन्म दिवस के माध्यम से। हवन की होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। नैतिक गुणों के विकास के लिए बच्चों को दिलाते हैं संकल्प। गायत्री परिवार की पहल, जन्म दिवस, सालगिरह पर अब केक नहीं, बढ़ रहा है हवन का चलन। जी हाँ, हवन का चलन दिनों दिन बढ़ रहा है। शहर में इन दिनों लोग अपने व परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर केक कटवाने की बजाय हवन करवा रहे हैं। शुभ अवसर पर केक की जगह दिनों दिन दीप यज्ञ या हवन करवाने का चलन इन दिनों बढ़ता जा रहा है। ये गायत्री परिवार के पुरुषार्थ की बात है। इसके लिए गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य शहर के कोने कोने में उपलब्ध है। गायत्री परिवार के सदस्य एक फोन पर सूचना मिलते ही संबंधित के घर दीप यज्ञ व हवन करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। वही दान, हवन में जो दान दक्षिणा चढ़ा हुआ आता है, उसे भी शांति कुंज हरिद्वार के नाम से या धार्मिक कार्य में सहयोग के लिए उस पैसे का यूज किया जाता है। संस्कृति और संस्कारों से जोड़ रहे हैं गायत्री परिवार। बच्चों के जन्म दिवस पर हवन व दीपक के दौरान इनको संकल्प दिलाए जाते हैं ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। जी हाँ, और संस्कारों का पालन करें, जैसे स्कूली बच्चों को नैतिक गुणों के विकास के लिए आलस्य त्यागना, गायत्री मंत्र का जाप करना, घर में सामूहिक आरती में शामिल होना, पढ़ाई करना, घर में बच्चों को प्रणाम या पैर छूकर आशीर्वाद देना, झूठ नहीं बोलना सहित अन्य कार्य। वहीं उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति को एक अच्छा संकल्प दिया जाता है। इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव आज समाज में देखने को मिल रहा है। तो अब केक नहीं काट रहे हैं, अब जुड़ रहे हैं हवन से। तो हवन का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपसे जानना चाहते हैं। सभी आत्मीय परिजनों को इस विषय के ऊपर मैं सबसे प्रथम नमन करते हुए सभी आत्मीय परिजनों का जो इस विषय पर जानना चाहते हैं अभिनंदन करता हूँ। आज जन्मदिन सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए एक ऐसा प्रचलन बन चुका है कि सभी वर्ग अपना जन्मदिन तारीख के हिसाब से हमेशा मनाते चले आ रहे हैं। सभी वर्ग मना रहे हैं। वर्तमान परिषद को हम देखा जाए कि गायत्री परिवार जन्मदिन को दीप यज्ञ के माध्यम से मनाता चला आ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो विषय है, अस्तो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम प्रकाश से हम अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। वर्तमान परिक्षेप में जन्मदिन देखा चला जा रहा है, वह एक केक काटकर, मोमबत्ती को बुझाकर, फूंक से हम बुझाते हैं, जो वर्तमान भारतीय संस्कृति के हिसाब से अशुभ माना जाता है। किसी भी देव कार्य में, कोई भी सामाजिक देव परिजनों के अंदर, देव पूजन के अंदर दीप को बुझाना, दीप को मुंह से फूंकना या मोमबत्ती को बुझाना अशुभ है, जो हमारे, क्योंकि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। इस परिक्षेप में अगर देखा जाए तो अगर हमें सभी से निवेदन है, जो जन्मदिन मनाया जाए वो दीप प्रज्वलित करके मनाया जाए, ताकि हमारा जीवन भी प्रकाश की ओर अग्रसर हो।
ज्योतिर्मय हो। हम इस जन्मदिन के अवसर पर जीवन को एक नए साल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो हमारा जो नया वर्ष है जीवन का, जो नया आगामी वर्ष के आगामी जन्मदिन के अवसर तक हमारे जीवन को हम उन्नत कर पाएं, प्रफुल्लित कर पाएं। एक हमारा जो सामाजिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, हम उसके अंदर कितने आगे बढ़े ये सोचने का हमें समय मिले। गायत्री परिवार जो जन्मदिन दीप यज्ञ के माध्यम से मना रहा है, उसकी ओर आप सभी वर्गों से निवेदन है कि उस ओर अग्रसर हों और अपने जीवन को उन्नत करें। यही आप सभी से निवेदन है। जन्म दिवस पर आम लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ का क्या सत्परिणाम हमारे परिवार पर, समाज पर पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे यज्ञ के अंत में ये कहा, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट मानसिक बल दीजिए। यानी यज्ञ के माध्यम से हमारे जीवन को उन्नत करना, यह सबसे बड़ा हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी शत्रुता है, छल कपट मोह अहंकार, ये सब यज्ञ के माध्यम से छूटना चाहिए। हम संकल्प लेते हैं जीवन के अंदर, जीवन के यज्ञ के रूप के अंदर में संकल्प ये आता है कि हम किसी कुरीतियों को दूर करें। सबसे बड़ी कुरीति हमारा, हम जीवन में अगर देखा जाए, मनुष्य सबसे ज्यादा शत्रु स्वयं अपने आप का शत्रु खुद है। शत्रु का माध्यम क्या होता है? हमारे जीवन में जो कुछ संस्कार है, हम उन संस्कारों को यज्ञ के माध्यम से, धर्म के कर्मकांड के माध्यम से दूर करें। यही जीवन का और यज्ञ का उद्देश्य है। जीवन की हिस्से पर स्वाहा कर देना या कोई चीज को कर देना यज्ञ मात्र नहीं है। हमारे जीवन को परिष्कृत करना, यज्ञ का माध्यम भी जीवन का परिष्कृत है। इसी माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में या जन्मदिन के माध्यम से या कोई भी संस्कार के माध्यम से अपनी एक जो बुराई है उसको हम दूर करें। जीवन में जो हम असत्य बोलने की बुराई है, जीवन में क्रोध है, जीवन में दूसरों के प्रति हमारी दुर्भावना है, यह दूर हो। यही सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसी को हम यज्ञ के माध्यम से दूर करते हैं।